Myself Sriman Kesri from National Institute of Science, Education and Research. And today's topic is typecasting. तो देखते हैं क्या है टाइपकास्टिंग। टाइपकास्टिंग का मतलब होता है किसी एक डेटा टाइप को किसी दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना। जैसे कि मान लीजिए कोई एक वेरिएबल है जो कि किसी पर्टिकुलर डाटा टाइप पे डिफाइंड है और हमको उसको किसी दूसरे डेटा टाइप के जैसे यूज़ करना है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कोई वेरिएबल है जो कि किसी पर्टिकुलर डेटा टाइप पे डिफाइंड है और उसको कभी हमको यूज़ करना है किसी दूसरे डेटा टाइप के जैसे, तो उस समय हम यूज़ करते हैं टाइपकास्टिंग। तो बेसिकली टाइपकास्टिंग दो तरीके की होती है, एक इम्प्लिसिट एंड एक एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग में कंपाइलर खुद से ही टाइपकास्ट करता है। उसके अंदर कुछ प्री प्रोग्राम्ड एल्गोरिथम्स होते हैं जिसके बेसिस में वो डिसाइड करता है कि जो किसी भी ऑपरेशन के बाद जो टाइप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। और एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग में हम फोर्स करते हैं, हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस पर बताते हैं कि हमको ये टाइप चाहिए। तो चलिए समझते हैं दोनों क्या क्या चीज़ें हैं। पहले एक्सप्लिसिट देखते हैं, उसके बाद अपन देखेंगे इम्प्लिसिट। तो एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग का आपको एग्जाम्पल देता हूँ मैं। लेट अज्यूम कीजिए कि एक आईएनटी नम है जिसपे अपन स्टोर करते हैं 7 और एक दूसरा इंटीजर है num2 जिसमें हम स्टोर करते हैं 5। और जब हम दोनों को डिवाइड करते हैं, ऐसे देखिए सी आउट करते हैं, सी आउट दोनों के डिवीजन का सी आउट करते हैं, सी आउट num डिवाइड बाय num2। तो जो आउटपुट आना चाहिए मीन जो हमको चाहिए, दोनों के डिवीजन का आउटपुट चाहिए, तो दोनों के डिवीजन का आउटपुट क्या होगा, डिवाइड करके देखते हैं क्या होगा। 7 डिवाइडेड बाय 5 क्या होगा, 1.20.24 7.4 आना चाहिए। लेकिन होगा क्या, होगा ये कि ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, तो जो रिजल्टेंट होएगा, रिजल्टेंट भी क्या होगा, इंटीजर होगा। लेकिन क्या इंटीजर में 1.4 स्टोर हो सकता है? नहीं, 0.4 कहाँ स्टोर होगा, उस पर सिर्फ इंटीजर है, इंटीजर 1। तो रिजल्टेंट आउटपुट जो आएगा वो आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट होगा 1। बट अपन को चाहिए क्या था, 1.4। मतलब कि जब हम किसी दो इंटीजर के बीच में ऑपरेशन किए तो हमको रिजल्टेंट जो आ रहा है आंसर वो इंटीजर आ रहा है, लेकिन वो इंटीजर ने अपन को फ्लोट या फिर कुछ भी दूसरा डेटा टाइप चाहिए जिसमें अपन को डेसिमल स्टोर कर सकें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सप्लिसिट टाइपकास्ट करेंगे। मींस हम कंप्यूटर को बोलेंगे कि तुम इंटीजर ऑपरेशन कर रहे हो तो जो आउटपुट दे रहे हो वो हमको किसमें दो, फ्लोट या डबल जो भी अपन को रिक्वायर्ड है उसमें आउटपुट दो। तो अपन इसके लिए एक्सप्लिसिट टाइप करेंगे। एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग करने का सिंटैक्स क्या होता है देखते हैं। सी आउट जो भी ऑपरेशन का रिजल्ट चाहिए, जिस भी डाटा टाइप में रिजल्ट चाहिए वो डेटा टाइप को इसमें मेंशन करो, उसके बाद जो ऑपरेशन है उस ऑपरेशन को उसके बाद लिखो, एंड दैट्स आवर सिंटैक्स। तो अपना ऑपरेशन ये है, यहां पर लिख देते हैं num डिवाइडेड बाय num2 और जिस भी फॉर्मेट चाहिए, जैसे फ्लोट में चाहिए यहां पर में फ्लोट, तो इसका जो रिजल्टेंट आउटपुट होगा वो किस फॉर्मेट होगा, फ्लोट में होगा। तो अब इन दिस केस जो ऑपरेशन में आउटपुट होगा तो num इंटीजर दिस इंटीजर, बट एट दिस टाइम जो टोटल होगा ये टोटल क्या हो जाएगा, फ्लोट हो जाएगा। तो अब इस केस में जो रिजल्टेंट 1.4 स्टोर हो सकता है और इसका आउटपुट होगा 1.4। तो दिस टाइप ऑफ टाइपकास्टिंग इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग। फ्रेंड्स अब देखते हैं हम कि इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग क्या होती है। इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग क्या होता है कि कंप्यूटर के पास अपने पास खुद का कुछ एल्गोरिथम होता है, जिस एल्गोरिथम से डिसाइड करता है कि जो रिजल्टेंट में किस टाइप को प्रायोरिटी देनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि किसी केस में हम ऑपरेशन कर रहे हैं और उस ऑपरेशन के ड्यूरेशन में हम जो वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं उस वेरिएबल्स में दो डिफरेंट डेटा टाइप के वेरिएबल्स हैं।
फ्लोट और इंटीजर, अगर हम फ्लोट और इंटीजर के बीच में ऑपरेशन कर रहे हैं तो जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, लेट्स सी। इसी को चेंज करो, इसी को चेंज करता हूँ, क्यों दोबारा लिखूं, इसको करते हैं फ्लोट। तो अब इस केस में क्या होगा, इस केस में एट दिस केस एक इंटीजर है और दूसरा फ्लोट है। तो इस केस में जो नम है वो इंटीजर है और num2 इज अ फ्लोट। तो जब दोनों का ऑपरेशन होगा तो कंप्यूटर को खुद से डिसाइड करना पड़ेगा कि दोनों का जो रिजल्टेंट है उसको इंटीजर रखना है या फ्लोट रखना है। तो इस केस में हमारे पास होता है एक प्रायोरिटी टेबल जिसमें क्या होता है, सारे ऑपरेशंस में जो सबसे ज़्यादा मेमोरी रखता है जो वेरिएबल, उस वेरिएबल को हम प्रायोरिटी देते हैं और जो रिजल्टेंट होता है वो उस ही डेटा टाइप में होता है। तो एक प्रायोरिटी टेबल है, मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, एक तो टेबल अटैच कर दूंगा नीचे कमेंट बॉक्स में। ये तो इस पे क्या होगा, जो फ्लोट हो जाएगा, जो टोटल रिजल्टेंट है वो फ्लोट हो जाएगा, क्योंकि फ्लोट की जो मेमोरी है वो इंटीजर से ज्यादा होती है, इसलिए रिजल्टेंट हो जाएगा फ्लोट हो जाएगा। तो एट दिस केस जो आउटपुट होगा क्या होगा, टोटल फ्लोट हो गया, तो जिसका रिजल्टेंट 1.4 है वो 1.4 इस पे स्टोर हो सकता है, इससे इसका जो टोटल आउटपुट होगा क्या होगा 1.4। तो दिस टाइप ऑफ टाइप कास्टिंग इज कॉल्ड इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, दैट्स सिंपल। तो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग का। जैसे कि आप टेबल देख ही रहे हैं, इस पे प्रायोरिटी है और इसके साइज के बारे में दिया हुआ है। तो अब हम एक एग्जांपल देके देखेंगे कि आखिर हम पता कैसे लगाएंगे कि इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग जो कंप्यूटर कर रहा है वो अंदर पे कर क्या रहा है। तो ये एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें अपन कुछ ऑपरेशंस हैं। ये कोई कैरेक्टर वेरिएबल है, यहाँ पास में डबल मीन्स ये कोई डबल का वेरिएबल है, ये आईएनटी का वेरिएबल है, कोई फ्लोट डिफाइंड वेरिएबल है, लॉन्ग आईएनटी डिफाइंड वेरिएबल, डबल डिफाइंड वेरिएबल, दे आर द वेरिएबल्स। बट कंफ्यूजन हो जाता है इसलिए मैं सीधे लिख दिया हूँ। अब यहाँ पास देखेंगे जब कोई कैरेक्टर वेरिएबल और लॉन्ग डबल वेरिएबल के बीच में कोई ऑपरेशन होगा तो जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, जिसकी हायर प्रायोरिटी होगी, जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी वो आएगा। तो यहाँ पास में ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है, लॉन्ग डबल की प्रायोरिटी ज़्यादा है, कैरेक्टर की प्रायोरिटी कम है, क्योंकि लॉन्ग डबल का साइज ज़्यादा है, इसलिए जो रिजल्ट आएगा दोनों का ऑपरेशन का जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, लॉन्ग डबल में आएगा। यहां पास में आईएनटी और फ्लोट के बीच ऑपरेशन हो रहा है, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि आईएनटी की प्रायोरिटी और फ्लोट की प्रायोरिटी में फ्लोट की प्रायोरिटी ज्यादा है क्योंकि इसका मेमोरी ज्यादा है। तो इन दोनों के ऑपरेशन से जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, और सिमिलरली तीसरा जिसपे आप लॉन्ग आईएनटी और डबल है, तो दोनों में से ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है, डबल। तो इस पे क्या आएगा, अब हो गए इनके बीच ऑपरेशन। पहले पैरेंथेसिस के अंदर का ऑपरेशन होगा तो मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट होएगा। तो फ्लोट और डबल, तो फ्लोट और डबल में प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, डबल की। तो इन दोनों जब ऑपरेशन होगा तो रिजल्टेंट क्या होगा, डबल। और इसके बाद होगा इनके बीच ऑपरेशन, लॉन्ग डबल और डबल के बीच में। तो जब लॉन्ग डबल और डबल के बीच में ऑपरेशन होगा तो रिजल्टेंट क्या आएगा, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा, लॉन्ग डबल। मतलब कि जो ओवरऑल ऑपरेशन होगा इसका, तो जो इन पूरे का जो नेट जो डाटा होगा वो स्टोर किसमें होगा, लॉन्ग डबल फॉरवर्ड पे। तो सारे ऑपरेशन डाटा होगा लॉन्ग डबल फॉरवर्ड में, और ये सारी चीजें करेगा कौन, प्री डिफाइंड एल्गोरिथम इनसाइड द कंपाइलर। और हम इसको जानते हैं कि कैसे वर्क करता है वो प्रायोरिटी बेसिस में। तो हम इसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आखिर क्या होगा आउटपुट। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमारा टारगेट है
एक प्रोग्राम है, इसका अपन को आउटपुट निकालना है। तो आउटपुट के लिए अपन को पहले देखेंगे कि आखिर प्रोग्राम में लिखा क्या है, उसके बाद समझेंगे कहाँ पास में इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग है और कहाँ पे एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग है। तो चलो देखते हैं। int num1 is equals to 17। num1 एक इंटीजर डिफाइंड वेरिएबल है जिसपे स्टोर है 17। उसके नीचे पे है फ्लोट num2 is equals to 5। तो num2 is a फ्लोट डिफाइंड वेरिएबल जिसपे स्टोर है 5। ch is a कैरेक्टर डिफाइंड वेरिएबल जिसपे स्टोर है एक कैपिटल A। यहां पर लिखा है s की वैल्यू ऑफ a इज 65। s की वैल्यू एक टेबल होती है जिसपे क्या होता है कि हर एक कैरेक्टर का एक खुद का वैल्यू होता है, जो कि जब ये उसको अगर फ्लोट में कन्वर्जन करेंगे, अगर इसको फ्लोट कन्वर्जन करते हैं किसी भी कैरेक्टर को, तो जो वैल्यू आती है वो होती है इसकी 65। सी आउट फर्स्ट अपना सी आउट है, उसके नेक्स्ट लाइन में सी आउट num1 डिवाइडेड बाय num2। ये एक ऑपरेशन है। इस ऑपरेशन में दो डिफरेंट डेटा टाइप्स के बीच में ऑपरेशन है। क्यों? क्योंकि जो num1 है वो क्या है, इंटीजर डिफाइंड है, और जो num2 है वो क्या है, फ्लोट डिफाइंड। तो ये अपना इंटीजर डिफाइंड और ये अपना फ्लोट। तो जब इंटीजर और फ्लोट के बीच में ऑपरेशन होता है तो जो रिजल्टेंट आता है वो किस डेटा टाइप में आएगा, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। और इंटीजर और फ्लोट में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, फ्लोट की। तो जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा, फ्लोट के फॉर्म में आएगा। तो num1 की वैल्यू है 17 डिवाइडेड बाय 5। तो 17 डिवाइडेड बाय 5 कितना आएगा, 17 डिवाइडेड 5 होगा 3.4। 17 डिवाइडेड 5 क्या होगा, 3.4। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा 3.5 होगा, 4 होगा। 3.4 कैन बी स्टोर्ड इन द फ्लोट। तो जो फर्स्ट सी आउट का जो आउटपुट होगा क्या होगा, 3.4 होगा। यहां पास आउटपुट स्क्रीन बना लेते हैं, जिससे पहला आएगा 3.4। अब एंडल न्यू लाइन में आ जाएंगे हम लोग, मतलब यहां से न्यू लाइन में आ गए। अब सी आउट int टाइप कास्टिंग करें, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग देख सकते हैं आप यहाँ पे। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग है num1 डिवाइडेड बाय num2। तो num1 क्या है, इंटीजर, और num2 क्या है, फ्लोट। तो इनके बीच में कुछ भी हो, रिजल्टेंट कुछ भी आए, मगर उसे क्या किया जाएगा, वो int में टाइप कास्ट करना पड़ेगा। तो इनके ऑपरेशन रिजल्ट कितना आएगा, 3.4। मगर जब 3.4 को आप किसी इंटीजर में स्टोर करोगे तो बचेगा क्या, 3 बचेगा, क्योंकि 0.4 नहीं स्टोर हो सकता इंटीजर में। तो सेकंड आउटपुट का जो सेकंड से आउटपुट जो होगा क्या होगा, 3 होगा ओनली, जिसपे एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग यूज की गई। ठीक ना। सी आउट num1 प्लस ch इंटर। तो num1 प्लस ch, तो num1 क्या है, इंटीजर है, ch क्या है, कैरेक्टर है। num1 इंटीजर, ch कैरेक्टर है। और जब कैरेक्टर इंटीजर को सम करेंगे तो रिजल्टेंट किस में आएगा, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, जैसे कि हम देख चुके हैं, इंटीजर की प्रायोरिटी कैरेक्टर से ज्यादा होती है। तो इसका जो रिजल्टेंट है वो किसके फॉर्म में आएगा, कैरेक्टर में फॉर्म में आएगा। तो यहां पास जब एडिशन होएगा तो जो ये इसकी वैल्यू है, जिसकी वैल्यू a है, a इज ट्रीटेड एज इट्स s की वैल्यू। s की वैल्यू इसकी कितनी है, 65। आप इसका टेबल देख सकते हैं, s की वैल्यू, यू कैन गूगल इट, s की वैल्यू, यू विल गेट अ टेबल। उस पे जो s की वैल्यू इज स्टैंडर्ड टेबल फॉर यूज करते हैं C++ में। तो इसकी s की वैल्यू होती है 65। तो 65 प्लस 70, तो इसका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, 81। 65 प्लस 81, तो इसका आउटपुट आएगा इंटीजर, इसका आउटपुट आएगा 81। यहां पे क्या हुआ, इंप्लिसिट टाइप कास्टिंग हुई। नेक्स्ट सी आउट में क्या होगा, सी आउट num1 प्लस ch। बट यहां पास क्या है, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग फोर्स कर रहे हैं कि अपन को आउटपुट चाहिए वो क्या चाहिए, कैरेक्टर में चाहिए, कैरेक्टर में चाहिए। तो इसका ऑपरेशन में जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा, 81 आएगा। अब यहाँ पे एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग अपन को कैरेक्टर में चाहिए, तो 81 को क्या करेगा, कैरेक्टर में ट्रांसफर करेगा। तो जो 81 होता है, 81 की जो s की वैल्यू होती है, अगर आप टेबल देखेंगे पता चलेगा, टेबल मैं दे दूंगा लास्ट में। s की वैल्यू 81 की होती है कैपिटल Q होती है इसकी वैल्यू। तो इसलिए नेक्स्ट आउटपुट क्या आ जाएगा, कैपिटल Q। दैट्स सिंपल। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, एक्सप्लिसिट है। आपने इस पे इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग भी देख लिया, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग भी देख लिया। थैंक यू।